संत रामपाल जी महाराज जी और कथावाचक देवकी नंदन जी दोनों ही आध्यात्मिक संत हैं, लेकिन इन दोनों को विचारों में काफ़ी मतभेद दिखाई दिया। प्रश्न ऐसा है कि जिसका उत्तर जानने के लिए हर साधक का अति आवश्यक है। देखिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। नमस्कार दोस्तों, हम इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सतभक्ति से मुक्ति टीवी पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रश्न ऐसा है कि प्रश्न नंबर 1, पितर पूजा करना सही है या गलत? प्रश्न नंबर 2, क्या पितर पूजा करना शास्त्रों के अनुकूल साधना है? देखिए हमारे दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में देवकी नंदन जी का विचार। देखिए। याद रखें, पढ़े लिखे लोग, जिन पितरों का तर्पण नहीं होता, जिन पितरों का श्राद्ध नहीं होता, वो पितृ तड़पते हैं पितृलोक में और वो अशांत कर देते हैं तुम्हारी लाइफ को। देवताओं से भी पहले पूजा करनी चाहिए पितरों की, ये सावधानी पूर्वक समझ लो। तुम्हारी सासू, तुम्हारे ससुर जी जब तक न जाएं, उनसे सीख लो कौन सी तिथि को किसकी श्राद्ध होती है, और सीखो, जीवन भर याद रखो, वो दुनिया में कोई पूजा हो न हो, अपने पितरों की पूजा जरूर करो। आपके पितृ शांत हो गए तो कोई भी देवता आपको खुश नहीं कर सकेगा। छुट्ट भगवान को, भगवान तो बड़े सर्वोपरि है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज पितरों का जब श्राद्ध करते हैं, भागवत सुनवाते हैं, और एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, कर रहा हूं, सब समझ लें, इसका आंसर जीवन भर रखें अपने पास संभाल कि महाराज हम भागवत कराते हैं तो भागवत में पितरों की मुक्ति हो जाती है, तो पितरों की मुक्ति हो जाती है तो फिर पितरों का श्राद्ध करने से क्या फायदा? हम गया में करके आ जाते हैं अपने पितरों को, फिर पितरों का श्राद्ध करने से क्या फायदा? बड़े ध्यान से सुने इस बात को। जिन कार्यों से पितरों की मुक्ति होती है, तो मुक्ति कहते किसको है? मुक्ति का मतलब है जिसकी मुक्ति होती है वो भगवान में जाके समा जाता है, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। और जब परमात्मा में समाहित हो जाता है, तो जब आत्मा हमारे पितरों की परमात्मा में समाहित होती है, तब परमात्मा ही हमारे पितृ बनकर हमारी सारी चीज स्वीकार करते हैं। उससे हमें क्या फायदा? तुम्हें फायदा है। जब तक परमात्मा तुम्हारे पितृ बनकर वो सब स्वीकार करते रहेंगे, तुम्हारे परिवार में कभी भी न तो अशांति होगी, न धन की हानि होगी, न वंश में हानि होगी। वंश भी रुकने वाला नहीं है, वंश भी चलता रहेगा। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े धनवानों के वंश नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? बहुत बड़े धनवान व्यक्ति मैंने देखे हैं, धन तो बहुत है पर वंश चलाने वाला कोई नहीं। वजह, उनके पितृ शांत हैं। पितृ शांत होंगे तो आपका वंश नहीं चलने देंगे। बड़े सावधानी पूर्वक समझने योग्य बात है। इसलिए देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए, एनी हाउ, कुछ भी करके। आपने तो कथावाचक देवकी नंदन जी का विचार देख ही लिया होगा। अब हम आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी का विचार। संत रामपाल जी महाराज जी का विचार देखने से पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा शास्त्रों के अनुकूल है। यदि कोई संत का विचार शास्त्रों में मेल नहीं खाता हो तो वह उनका लोक वेद है। हम फिर से एक बार आपको प्रश्न दिखाते हैं, पितर पूजा करना सही है या गलत? दूसरा प्रश्न, क्या पितर पूजा करना शास्त्रों के अनुकूल साधना है? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का विचार। मत इसको अविद्या मूर्खों की पूजा बताया है, और परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर वेद न जान, ये बातें पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खोआ, वह भूल गया सिरजनहारा। अपन आत्मा, क्योंकि पहले तो हमारे माता ये बुजुर्ग थे वो अशिक्षित थे, अब हम शिक्षित हो गए। अब हम अपने उन सदग्रंथों को स्वयं देख सकते हैं जिसकी 8 महीनों क्या करते, उस पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, उसने अपने पितर के श्राद्ध करे, उसने ऐसा श्राद्ध किया। अब उन्हीं पुराणों में आपको दिखाते हैं सच्चाई क्या है। ये मार्कंडेय पुराण, एक रुचि नाम का पंडित था, ब्राह्मण था, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि अभी मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही होता है।
इस उद्देश्य से उसने ना ब्याह करवाया और ना कोई घर बनाया, भक्ति करने लग गया, अपना जंगल में रहता था, ना कोई झोपड़ी बना रखी थी, अपना फल आहार करता था, भक्ति करे था। तो जब वो 40 साल का हो गया, 40 वर्ष का, उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिताजी और फिर पर पिताजी, चारों भूत बन रहे हो पंडित जी। उन्होंने दिखा, उनको दर्शन दिए न्यू आकाश में और कहा, बेटा तूने ब्याह क्यों नहीं कराया? ब्याह करा कर हमारे श्राद्ध निकाल, ये बड़ा अच्छा कर्म है, श्राद्ध निकालने चाहिए। गृहस्थी का तो बहुत बड़ा धर्म है, अतिथियां की सेवा करे, पितरों की सेवा करे, बड़ा पुण्य होता है, पुण्य में लोक प्राप्त होते हैं। अब वो वेदों के अनुसार बात कर रहा था तो रुचि ऋषि ने कहा, पितामहो, वेदों के अंदर तो इस कर्म कांड को, ये श्राद्ध सूर्य निकालना अविद्या का है, मूर्खों की साधना। और वो ब्राह्मण थे, वो भी पंडित थे, और वो भी कह रहे हैं कि हाँ बेटा है तो ये अविद्या, वेद में तो ऐसा ही लिखा है। और फिर नुको नहीं बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, पितर न्यू दे देते हैं, पुत्र आप भूखे मरवा के दे देंगे बता। अब क्या था कहने का भाव ये है कि आखिर में वो अपने कैसा बनवा दिया, भूत पूजना शुरू करवा दिया, भूत वो बनेगा। अब प्रमाण दिखाता हूँ, देखो ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 243 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, पृष्ठ 242 से शुरू करेंगे, 242 पे। रोच्य मुनि की उत्पत्ति, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे, घूमया करते। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख कर उनके पितरों ने उनसे कहा, पितर बोला, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कर्म है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? नो कहते तुमने ब्याह क्यों नहीं करवाया, हमारे श्राद्ध निकाल लो। अब गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है, और वह सभा के उच्चारण से देवताओं को और सवधा के उच्चारण से। अब जिसे उन्हें डले डो रखे थे हुए, फिर बताओ, पितरों का को तथा अन्न आदि बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, ये तो कहते हमारा मत है ऐसा, मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश ही क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद भी तुम्हें दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, अब देखो ये देखो ये सारे भूत दिखाई दे रहे हैं, ये चारों भूत दिख गए ऊपर। रुचि उनसे बात कर रहा है। अपुनात्मा अब रुचि कितना अच्छी बातें कह रहा है कि पितर। रुचि बोला, परिग्रह मात्र अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। अब ब्याह करवा लिया तो 36 झंझट हो जाएंगे मेरे जी ने, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थवश ये पका लिया तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, पर किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है। देख कितनी बढ़िया बात कहे कि तू तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा, और ये फिर उल्टा खींच के लावा अपनी कीचड़ में, वो तो मोक्ष मार्ग है।
रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये भूत जो सलाह तुम मुझे दे रहे हो वो कर्म तो अविद्या है, मूर्खों का कार्य बताया गया है, फिर क्यों आप मुझे उस मार्ग पर लगाते हो? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, बता फिर क्या रहेगा? वेद को वो भी मानक ऐसा ही सत्य है। और रुचि उनसे रो ही रहा है कि तुम मुझे क्यों नरक क्या भागी बना रहे हो? वेद में तो इसको अविद्या मूर्खों की पूजा बताया है। और परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खोआ, वो भूल गया सिरजनहारा। हमारा उद्देश्य इतना ही था कि दोनों संत का विचार आप तक पहुंचाना। किनका शास्त्र अनुकूल है, किनका शास्त्र विरुद्ध, निर्णय आपके हाथ में है।